हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है। कई लोगों को प्रोबेबिलिटी बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इसीलिए हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स होंगे क्लियर तो आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सो बिना देर करे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। और अगर आपको आपका वीडियो नहीं मिल रहा है तो जरूर कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर आपके लिए वीडियो जरूर बनाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बेसिक्स यानी मीनिंग से शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांस या पॉसिबिलिटी या लाइक्लीहुड कोई भी इवेंट के होने का, और वो इवेंट होना चाहिए अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश होगी या नहीं, तो वो अनसर्टेन है, कोई कह नहीं सकता। तो बारिश होने के चांस कितने हैं और बारिश नहीं होने के चांस कितने हैं, या पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो चीज को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है। या तो इवेंट होगा यानी कि 1, या तो इवेंट नहीं होगा यानी कि 0, या फिर बीच में, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम, उस हिसाब से। ठीक है। सो ये जो वेदर फोरकास्ट वाले आपको बताते हैं वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही बताते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी 0.8 है यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा है बारिश होने की, और अगर प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो यानी बस बारिश होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड होता है, ये जो वेदर फोरकास्टिंग होता है और ये सब। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जब आप प्रोबेबिलिटी के सम्स करेंगे या कुछ रीड करेंगे तो उसमें ये सारे वर्ड्स आएंगे, और ये वर्ड्स का मीनिंग आपको इंटरप्रिटेशंस पता होने चाहिए, वरना आपका पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर इज मच मोर। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है गाइस। ठीक है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड परफेक्टली। ठीक है। कोई भी एक ऐसा इवेंट या एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं जिसका आउटकम आप परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी ये श्योरिटी से नहीं कह सकता कि आज बारिश होगी ही या बारिश नहीं ही होगी। ओके। सो कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम मैं 100% गारंटी से नहीं कह सकती, मैं क्या, कोई भी, एनी वन कैन नॉट प्रिडिक्ट इट परफेक्टली, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन उसके जो आउटकम्स है, उसका जो रिजल्ट है, वो एडवांस में हमें पता होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ तो मुझे पता है या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। सो आउटकम्स मुझे पता है क्या हो सकते हैं, बट हेड्स और टेल्स में से कौन सा आएगा वो मैं नहीं कह सकती। और टॉसिंग अ कॉइन वो हम रिपीट भी कर सकते हैं। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका हम पॉसिबिलिटी प्रिडिक्ट परफेक्टली नहीं कर सकते, हमको सारे उसके आउटकम्स पता है और वो एक्सपेरिमेंट रिपीट हो सकता है। ओके। नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यानी सारे आउटकम्स जो एक्सपेरिमेंट के हो सकते हैं, सारे जितने भी है। ठीक है। अगर मैं एक डाइस को रोल कर रही हूँ तो 1 to 6 नंबर आ सकते हैं, अगर दो डाइस को रोल कर सकती हूँ तो 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है वो सारे सैंपल स्पेस कहलाएंगे। नेक्स्ट, इवेंट। इवेंट यानी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवेंट। ओके। जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है वो इवेंट। ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इफ इवेंट अकर्स अदर विल नॉट अकर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर एक इवेंट हुआ, जो भी आउटकम है उसमें से कोई भी एक आउटकम अगर हो गया तो दूसरा आउटकम नहीं होगा। ओके। अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ और हेड्स आ गया तो टेल्स नहीं ही आएगा, क्योंकि हेड्स आकर वो इवेंट एंड हो गया। ओके। सो उसे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देयर इज, एक ही चीज हो सकती है एक टाइम पे, ओनली वन इवेंट कैन अकर एट अ टाइम। इवेंट का मतलब है आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो। अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ और टेल्स आ गया तो हेड्स नहीं ही आ सकता है, क्योंकि टेल्स आ गया, रिजल्ट आ गया। ओके। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी कि एक ही चीज हो सकती है। अगर मैं डाइस रोल करूंगी और 6 आ गया तो 1 to 5 नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि 6 नंबर आ गया। ओके। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी एक आउटकम आता है तो बाकी के आउटकम्स नहीं आएंगे। या तो आपको कनाडा जाना है या तो आपको न्यूयॉर्क जाना है, आप न्यूयॉर्क चले गए तो कनाडा नहीं जा सकते। ओके। नेक्स्ट, अब कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके। ये सारे अगर आपको क्लियर
ना हुए हो तो आप मुझे फिर से कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर से थोड़ा डिटेल में लेकर आऊंगी आपके लिए। नेक्स्ट इज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट्स है उसका टोटल होगा 1। अगेन, कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी उतनी है जितनी टेल्स की, और 0.5 दोनों का टोटल होता है 1। डाइस वाला एग्जांपल भी अगर आप लेंगे तो 1 to 6 नंबर्स है, तो हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, उनका आप टोटल करेंगे तो आएगा 1। ओके, सो अगर कोई भी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट है तो जो सारे आउटकम्स हैं उनका टोटल आएगा 1। ओके, सो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है कि एक इवेंट होने से दूसरे इवेंट पर कोई असर नहीं पड़ती। ओके, किसी एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पर असर पड़ती नहीं है। ओके, कोई अमेरिका में क्या कर रहा है उससे आपको यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अमेरिका जाना है और वहां का कोई एक डिसीजन ऐसा आ गया कि आप अमेरिका आप इस चीज के बिना नहीं जा सकते, तो आपको असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अमेरिका नहीं जाना है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। लेकिन अगर आपको जाना है तो वहां का कोई रूल है जो वहां की एंट्री से आपको रोक रहा है, तो वो डिपेंडेंट इवेंट हो गया। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कोई एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, और डिपेंडेंट यानी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट जो इवेंट किसी और इवेंट के होने से अफेक्ट नहीं हो रहा है या किसी और इवेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। और डिपेंडेंट बिल्कुल उसका उल्टा, वो किसी और इवेंट के होने से अफेक्ट हो रहा है या इस इवेंट के होने से कोई दूसरा इवेंट अफेक्ट हो रहा है। ओके, अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा से मैं आपको स्लोली समझा दूंगी, अगर आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे तो। अगर इसमें क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, पार्ट 2 आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, अब इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब हर एक आउटकम का इक्वल चांस है आने का। ओके, बारिश होने का या नहीं होने का इक्वल चांस नहीं होता। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सो इट इज नॉट इक्वली लाइकली। बट हेड्स और टेल्स जो कॉइन टॉसिंग वाला इवेंट है, हेड्स के आने का भी चांस उतना ही है जितना कि टेल्स के आने का। सो इक्वली लाइकली इवेंट्स यानी जो भी आउटकम्स है उसके आने का चांस इक्वल हो। टेल्स भी आ सकता है, हेड्स भी आ सकता है, इट इज 50-50। सो इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, सो आज के लिए बेसिक्स में प्रोबेबिलिटी में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम दूसरा पार्ट आएगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आप ढूंढ रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है तो जरूर से मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए मैं लेकर आऊं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।